साथी नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती में आप देखो कल का जो कोर्ट केस था, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि आज सुनवाई होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। और देखो 24-25 नंबर जैसे ही केस लगा, हमारा ही नंबर आ गया। ठीक है, और ये अनएक्सपेक्टेड था, किसी को नहीं मालूम था क्या होने वाला है क्या नहीं होगा। ठीक है, हम तो शाम की लगा रहे थे, उम्मीद लगा के बैठे थे कि शाम तक आपका नंबर आएगा, लेकिन नंबर 1 बजे ही आ गया। बड़ी बात है ये। और दूसरा, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के संशासन है, उनके जो जूनियर थे उन्होंने पास ओवर ले लिया। अब देखो पास ओवर क्यों लिया, ये सबसे बड़ी बात है। अब देखो हम ना आप ना कोई और ये नहीं बता सकता कि पास ओवर क्यों लिया गया। जब यूपी ट्रिपल एस सी के सचिव साहब से मिला जाएगा और उनसे वार्ता की जाएगी कि सर हम इतने पैसे लगाकर इतना मतलब कलेक्शन किया है, बच्चों ने बेरोजगार तो वैसे ही हैं, ऊपर से कलेक्शन 20-25 लाख रुपया खर्च किया और फिर आपने पास ओवर ले लिया, तो ये पैसे कहाँ से आएंगे, सीधी बात ये है। तो इसका तो जायज़ बनता है चीज़ पूछने का। ठीक है, और कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है कि सब ये किया धरा सरकार का हो। ये तो एक मोहरा है, मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी आयोग हो, चाहे राजस्व परिषद हो, चाहे कोई भी बॉडी हो जो सरकार के अंडर काम करती है, तो वो सारे के सारे मोहरे होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यादे हैं। ठीक है, मेन तो वही होता है भई, जो सरकार चाहेगी वही होता है। सरकार चाह लेगी तो हो जाएगा, सरकार नहीं चाहेगी तो कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो सकता है कि सब किया धरा मैं कह रहा हूँ कि सरकार का ही हो। लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जो आपको समझने वाली बात है वो समझना भी। ठीक है, बहुत सारे लोग इस चीज़ से व्यथित हैं, मतलब लेखपाल भर्ती वाले विशेषकर, कि भई सीधी बात सरकार कुछ कराती नहीं है। सरकार जो भर्ती होती है उसको भी नहीं पूरा कराती। ये आप 8,000 हैं इसलिए मान लेना कि ये कुछ हो रहा है इस भर्ती में। अगर कम संख्या होती ना, कुछ ना होता इस भर्ती में, ये भी बात मान लो। कोई किसी ना पूछता ना कुछ करता, लेकिन आप 8,000 हो इसलिए कुछ हो रहा है। दूसरी बात, सरकार पे जैसा मैंने कहा और फिर दोबारा से कह रहा हूँ, आप किसी के उकसावे में या किसी की बातों में आकर चीज़ों को बिगाड़ मत दो। सीधी बात ये है। क्यों? मैं आपको बताऊँगा क्या कारण क्या है इस चीज़ का। अगर इस चीज़ का कारण नहीं समझ पाओगे तो भैया बहुत पछताओगे आप, सीधी बात ये है। दूसरा, आप देखो, वोट तो मेरे को भी नहीं देना, अगली बार खुल के कह रहा हूँ मैं इस बार इसको, बीजेपी को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बार-बार आप कमेंट बॉक्स में आके कहोगे कि बीजेपी को वोट नहीं देना। वही वाली, काम तो कुछ कर नहीं रहे हो आप, और बार-बार आके ये कह रहे हो, तो जताने की बात ज़रूरत नहीं है। आप दो, बिल्कुल मत दो। मैं तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल मत दो, अगर सरकार काम नहीं कर रही तो बिल्कुल मत दो। लेकिन ये जताने की ज़रूरत नहीं है बार-बार कमेंट बॉक्स में आके, क्योंकि आप हो सरकारी कर्मचारी। देखो एक्शन तुरंत हो जाएगा, ये बात मान लेना आप। अगर आपको वाक़ई में कुछ करना है तो ये चीज़ गाओ मत। गा के चीज़ें नहीं होती हैं कि अगर गाओ, काम तो कुछ कर नहीं रहे हो, गा ज़्यादा रहे हो, तो फिर क्या कैसे होगा ये चीज़ें? क्योंकि भई सीधी बात ये है, सब जानते हैं, आपका भविष्य है, आप बेहतर जानते हो किस पार्टी को वोट देना है, क्या नोटा वोट देना है, ये आप बेहतर जानते हो। लेकिन गाओगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, वो सामने वाला सतर्क और हो जाएगा कि अच्छा ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे मैं करूँगा। ठीक है? तो इस प्रकार की हरकतें मत करो। आपको बिल्कुल वोट नहीं देना। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है उसको बिल्कुल भी कुछ मत करो। सीधी बात ये है। आप समझ गए होंगे मेरी बातों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन बात ये है कि आप इस प्रकार से कहोगे या चिल्लाओगे या कुछ ट्विटर कैंपेन करोगे या फिर तुम्हारा इधर साइड पे टेलीग्राम पे चिल्लाओगे, तो ये सतर्क और हो जाएँगे वो लोग। फिर आपके साथ में वो बहुत बुरा कर देंगे वो लोग। समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? दूसरा, किसी के बहकावे और उकसावे में आकर आप फालतू में अपने भविष्य को दाँव पे लगा दो। एक चीज़ समझ लेना आप। अब आप छात्र नहीं है, पहली बात तो ये समझ लो। आप सरकारी कर्मचारी हो और आप ही रहोगे। मैं बार-बार कहता हूँ और फिर सुन लो, 7,897 लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सारे के सारे लेखपाल हैं। बात वो अलग चीज़ है कि इन लोगों ने थोड़ी अब ये लेट कर रहे हैं, वो मेगा शो के चक्कर में सारा बवाल हुआ है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती है कि लाओ हम वहाँ पर चले जाएँगे, क्या कहते हैं, तुम्हारा आईपीएल चल रहा है उसमें तख्ती लहराएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखो साथियों, ये किसी का बहकावा हो सकता है, किसी के उकसावे में आकर आप इस प्रकार की हरकतें कर देंगे, लेकिन आपको चिन्हित करके आपको ये सस्पेंड भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं अभी से। अब आप कहोगे कि हमारी तो जॉब ही नहीं लगी, हमें क्यों बर्खास्त कर देगा? ये बात, गलतफ़हमी में मत रहो। ये गलतफ़हमी आपने पाली है, वो गलतफ़हमी को दूर कर लो, पहली बात तो ये, ठीक है? और किसी भी ऊल-जुलूल हरकत के लिए आप ही ज़िम्मेदार होंगे। पीछे हट जाएँगे सारे नेता, कोई नहीं करेगा कुछ भी, ठीक है? तुम सोच रहे होगे ना किसी को नेतागिरी हमें आगे बचा लेगा, कोई नेता ये करेगा, वो करेगा, वो कोई कुछ नहीं करेगा। ये बात समझ लो, आपका भविष्य आप ही खराब कर लोगे इस चीज़ के लिए। तो थोड़ा-सा साथियों, मैं तो आपके लिए एक भाई के नाते कह रहा हूँ कि आप इस प्रकार की बातें या हरकतें बिल्कुल मत करो। हाँ, आपको करना है शांतिप्रिय तरीके से करो, आपका रिज़ल्ट दिखेगा उस सामने। आपको अगर किसी को कुछ देना नहीं है, वोट वोट वगैरह मत दो, बिल्कुल मत दो, मैं तो ये कह रहा हूँ। लेकिन सामने दिखना चाहिए। अब चिल्लाओगे इतना, दिखेगा कुछ नहीं, तो ये भी गलत बात है। दूसरा, आपको मतलब यहाँ पर ये तुम्हारा आईपीएल वाला जो सिस्टम सोच रहे हो आप या कुछ और सोच रहे हो,
ये अपने भविष्य के साथ खतरा कर रहे हो आप, ये सोच लेना ये चीज़ को। या कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट हो वो बता दे आपको, वो बात अलग है, वो मैं नहीं कह सकता उस चीज़ के लिए, और आप चिन्हित हो जाओगे, इससे समझ लेना इस चीज़ को। हाँ, ये चीज़ अलग चीज़ है कि यूपी ट्रिपल एस सी के सचिव जी से जाके पूछो, दबाव बनाओ, प्रेशर बनाओ कि हम इतना रुपया खर्च करते हैं भाई, तो हम ये नहीं है कि हम एक 10-5 लोग, हम तो ये कह रहे हैं 1 आध हज़ार लोग चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये जो हरकत है, मतलब इस आईपीएल में जाके या कहीं और जाके, वो गलत चीज़ है। हाँ, किसी पे दबाव बनाना है, किसी आप परिषद पे दबाव बनाना है, राजस्व परिषद पे चलना है तो राजस्व परिषद पे चलो, ठीक है, अपर सचिव के साथ में वार्ता करते हैं, सब चीज़ हो जाएगी। वो चीज़ एक लीगल प्रोसेस होती है। अब यूपी ट्रिपल एस सी के सचिव साहब से पूछोगे, वो भी लीगल प्रोसेस है, वो भी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इस प्रकार की हरकतें आप अपने तरह से करोगे अपने लेवल पर, तो आप ही जिम्मेदार होगे और चिन्हित कर लिए जाओगे, ये समझ लो। ये सरकार उस प्रकार की सरकारें नहीं है, समझ रहे हो आप, ये तानाशाही सरकार है, और जो आपको वो सब कुछ कर देगी, आपके सारे लीगल एक्शन ले लेगी, ये समझ लेना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी कदम उठाएं सोच समझ के उठाएं। और हाँ, यूपी ट्रिपल एस सी पे खूब दबाव बनाओ, हम तो तैयार हैं चलने के लिए, बताओ कब चलना है। यूपी ट्रिपल एस सी पे चलते हैं, दबाव बनाते हैं, पूछते हैं सर ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ में, हम तो गरीब बच्चे हैं, सीधी बात है। हम इतना मतलब पैसे इकट्ठे कर करके मतलब वकील खड़ा कर रहे हैं अपना, और आप मतलब पास ओवर ले रहे हो। ये लीगल प्रोसेस है, आप पूछेंगे, हम उसको राजस्व परिषद भी पूछ सकते हैं, हर चीज़ पे पूछ सकते हैं, मुख्यमंत्री जी से भी भिजवा सकते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप तो मतलब पिट्ठू हो, मतलब सरकार के। मैं कभी पिट्ठू नहीं होता हूँ, ठीक है, ये चीज़ समझ लेना कि फालतू के सरकार की मैं कभी नंबर ही नहीं करता हूँ कि सरकार ये गलत कर रही है। बेरोजगारी पे तो कभी ध्यान नहीं दिया सरकार ने। अभी बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में, कोई ध्यान है सरकार का? कोई ध्यान नहीं है, कोई 1% ध्यान नहीं देती सरकार। अगर ध्यान ही देती होती तो आप 8,000 लोग 23 फरवरी को ही ज्वाइनिंग पा गए होते। वो अपने उसमें स्पष्ट लिख रहा था कि अपने विवेक के आधार पर ज्वाइनिंग दे सकती है, लेकिन नहीं दी। उससे रोजगार से मतलब नहीं है, उसे धर्म से मतलब है। धर्म की चाशनी में डुबा के मार रही है लोगों को, बस ये है। ठीक है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं उन पे, लेकिन हिंदू मुस्लिम करवा लो, पाकिस्तान हिंदुस्तान करवा लो, ये चीज़ चल रही है सरकार की। लेकिन इस पर कोई प्राथमिकता नहीं है, ये बात जानते हो आप। तो इसलिए मेरे को ये चीज़ ना कहें, मेरे को टैग नहीं लगा पाओगे तो। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि जिस चीज़ गलत है वो गलत है। बेरोजगारी पे ध्यान बिल्कुल नहीं देती है, बिल्कुल नहीं देती है सरकार ये। जब से आई है, आपने देखा होगा कि 6800 वाला मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद इस सरकार ने मतलब ज्वाइनिंग नहीं दी उन लोगों को। बात समझ रहे हो? तो आप इस प्रकार की हरकतें मत करो कि हम फंस जाएं बीच में, 8,000 लोगों को भविष्य के दांव पर लग जाए आपके आईपीएल के चक्कर में या किसी और के चक्कर में, तो ये भी गलत है। और कुछ लोग ज़्यादा होते हैं ना, वो अपने आप को एक्साइटमेंट में समझते नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और ये समझ लेना दांव पे लग जाएगा आपका भविष्य। 6800 लोग बेचारे कितने दिनों से, 650 दिनों से ज़्यादा हो गए उनको, 2 साल से ऊपर हो गए धरना करते करते, कुछ नहीं सुनी सरकार ये। हर दफ्तर, हर तुम्हारा नेता, जो छोटा बड़ा जो भी नेता था, सब पे घूम लिए बेचारे वो, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि वही यही हुआ था इनके साथ में। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जैसे काम चल रहा है अपनी ज्वाइनिंग लो, नौकरी करो, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। और स्टे हटवाओ, अर्जेंसी लगवा सकते हो, सारी चीज़ प्रयास कर सकते हैं, हर चीज़ हम कर सकते हैं, लेकिन लीगल प्रोसेस में करिए, क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हैं। अगर आप नप गए ना, तो साथ ही आप कोई आपके समक्ष सामने देखेगा भी नहीं मुड़ के भी कि आपने क्या किया था क्या नहीं किया था। और आप, मैं फिर कह रहा हूँ, आपको चिन्हित कर लिया जाएगा और आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। ये मैं 100% नहीं कह रहा हूँ कि ले लेंगे, लीगल एक्शन ले सकते हैं और आपको सस्पेंड भी कर सकते हैं। और वही चीज़ लोगों को गलत फहमी है कि हमारा क्या कर लेंगे, कोई उखाड़ लेगा। आप छात्र नहीं हो, आप एक सरकारी नौकर हो, इसलिए आपको बहुत कुछ पड़ सकता है आपका। ठीक है, तो साथियों, थोड़ी बात है और आप बहुत अच्छे समझोगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। आपका शुभचिंतक हूँ, भला चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। बाद बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हो आप कर लो। ठीक है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि होता क्या है, लोग समझते नहीं हैं, बोल ज़्यादा जाते हैं। और कुछ लोग बेचारे ऐसे होते हैं कि दूसरे के बहकावे के चक्कर में आ जाते हैं, वो अपना ही करियर दांव पर लगवा लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की हरकतों से पहले तो हमें बचना है। दूसरी चीज़ें करनी है तो सामूहिक रूप से करनी है। यूपी ट्रिपल एस से आज कुछ लोग मिलने भी गए हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो सब लोग मिलने चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और उनसे ये पूछा भी जाएगा कि क्या मन में क्या है आपके में, पास ओवर क्यों लिया। पास ओवर का तो किसी को समझ में आया ही नहीं, पास ओवर क्यों लिया, जबकि हमारे वकील खड़े थे, सब कुछ था। अब ऐसा थोड़ी ना कि एसजीआई सर नहीं आएंगे तो हमें पास ओवर ले लेंगे बार बार, इस प्रकार से तो आगे बहुत चलता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप समझो इस चीज़ के लिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है, किसी के बहकावे में आकर कहीं आईपीएल वाईपीएल में, फिर आपकी मर्जी है। देखो, मैं इस चीज़ से सिर्फ आपके लिए शुभचिंतक के नाते कह रहा हूँ, आपकी मर्जी है आगे कि आपको आईपीएल में जाना है और दप्ती लहराने, या कहीं और जाना है कुछ करने, या तुम्हारा कमेंट बॉक्स में अपनी वो निकालनी है, टेलीग्राम पे निकालनी है, आप निकालते रहो। आप शांति से काम करो, वोट नहीं देना है बिल्कुल मत दो, लेकिन शांति से काम करो, रिजल्ट दिखना चाहिए। अब तुम चिल्ला इतने रहे और रिजल्ट दिखे भी ना, तो फायदा क्या है उस चीज़ का।
ठीक है? तो रिज़ल्ट दिखाओ, अगर सरकार को लंगड़ी बनाना है तो लंगड़ी बनाओ, लेकिन ये रिज़ल्ट दिखाना है तुम्हें। ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट भी ना आ पाए और अब चिल्लाते रहो, ये भी गलत चीज़ है। ठीक है दोस्तों? तो मेरी बात समझ लो और ये चीज़ मानना हो तो मान लेना, नहीं मानना हो तो बिल्कुल मत मानना। ठीक है दोस्तों? इसी बात पे मैंने ये वीडियो बनाया है और यही वीडियो इसीलिए कहने के लिए बनाया था कि आपका भला होना चाहिए, आपके साथ गलत नहीं होना चाहिए। समय बहुत बेकार है, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों? धन्यवाद।